नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं अहमदनगर ज़िले के कृषि महोत्सव मेले में और यहाँ की एक बहुत ही खास बात है। यहाँ पे एक 12 करोड़ रुपीस का एक पैसा आया हुआ है जो कि सभी पब्लिक का अट्रैक्शन बना हुआ है। इसका नाम जो है इंदर रछेड़ी। तो इंदर रछेड़ी के बारे में उन्हीं से पूछते हैं, जो इसके मालिक है, इन्हीं से पूछते हैं कि उसकी क्या खासियत है और उन्होंने ये कहाँ से खरीदा या पहले से था, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार जी, मेरा नाम चौधरी प्रदीप सिंह है। मैं हरियाणा के भिवानी ज़िले का रहने वाला हूँ और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के स्पेशल इन्विटेशन के ऊपर हम यहाँ अहमदनगर में पहुँचे हैं और ये हमारा बुल है। इसकी 12 करोड़ रुपए की कीमत की जो बात चलती है, सबसे पहले मैं उसी पे प्रकाश डालना चाहूँगा। ये इसकी कमर्शियल वैल्यू है, ना कि कोई व्यापारी आकर के हमें ये बोलता है कि हम आपको 12 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे हैं, आप बुल हमें बेच दो। 12 करोड़ रुपए कमर्शियल वैल्यू कैसे है इसकी? ये इसका जो जितना स्पर्म बनेगा और स्पर्म से जितने सीमन बनेंगे, उस सीमन की कैलकुलेशन है इसकी पूरी लाइफ की। गवर्नमेंट मानती है कि एक स्वच्छ बुल 15 साल तक स्पर्म डोनेट कर सकता है और 15 साल में सालाना इसके औसत पड़ती है 25,000 सीमन डोज की। 300 रुपये का बेचते हैं तो सालाना 75 लाख रुपए का हो गया। उस टोटल कैलकुलेशन को जोड़ करके 12 करोड़ रुपए की इसकी कीमत आंकी जाती है। इसकी उम्र अभी 3 साल है। किसान लोग पशु की मुंह के दांत देख करके उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाते हैं, तो मुंह से अभी ये 4 दांत है। अभी 5 फीट 10 इंच की हाइट हो चुकी है। और इसकी मदर की हम बात करें, पेडिग्री लाइन की बात करें तो 27.5 किलो दूध इसकी माँ देती है। इसके फादर की बात करें तो इसके फादर एक इंडिया के फेमस बुल रहे हैं, कई बार के वो चैंपियन रहे हैं इंडिया में। खली बुल इसके फादर हैं। और ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे बुल हरियाणा में हमारे फार्म के ऊपर हैं और स्पेशल ब्रीडिंग के लिए इन बुलों को तैयार किया जाता है। डाइट की हम इसकी बात करें तो ये डेली 15 किलो फीड खाता है, हरा चारा खाता है, सूखा भूसा खाता है। इसको मिनरल मिक्सचर दिया जाता है, लीवर टॉनिक दिया जाता है, कैल्शियम दिया जाता है, मल्टीविटामिन टॉनिक इसको दिए जाते हैं। इसका वेट लगभग सर 1200 किलो इसका वेट है अभी जी। और इसकी लंबाई चौड़ाई और इसकी हाइट की बात करें तो 5 फीट 10 इंच इसकी हाइट है जी। लंबाई की बात करें तो इसकी 15 फीट लंबाई है। और इसके एक दिन के खाने का या रहन सहन का खर्चा कितना होता है उसका? सर एक दिन के खाने का खर्चा ऐसे एग्जीबिशन के अंदर आकर के तो 2,500 से 3,000 रुपये खर्चा होता है। और फार्म की हम बात करें तो फार्म पे नियर अबाउट 1500 रुपये रहता है। 1500 रुपये रहता है। महीने में इसकी 2 बार सेविंग की जाती है जी। और डेली इसकी बॉडी मसाज की जाती है। उसमें वैसलीन क्रीम भी हो जाती है, सरसों के तेल से भी होती है। ये जो बुल है, इसकी जो मदर है, ये आपके फार्म की खुद की है या आपने ये परचेस किया था? नहीं, ये हमारे एक मित्र हैं महेश दहिया जी, उनके पास इसकी मदर है जी। महेश दहिया से हमने ये लिया है जी। ओके। और अगर जो सीमेन है इसका, अगर किसी किसान को ये लेना है तो वो क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट करके वो किसी किसान को यदि ऐसे बुल का सीमेंट चाहिए है जी, तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9991150002 जी। वो हम तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे जी। और इसके बारे में जैसे कि इसकी खासियत, सबसे बड़ी खासियत और बता दूं सर, ये मुर्रा नस्ल का है और मुर्रा नस्ल फेमस है सबसे कम खर्च में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने के लिए जी। पूरे वर्ल्ड में मुर्रा जैसी कोई और भैंस नहीं है जी। और स्वभाव से बड़े शांत और शालीन होते हैं। इतना भीमकाय शरीर होने के बावजूद ये अग्रेसिव नहीं होते हैं। और जो इसके फादर है ये खली जी, इन्होंने कौन कौन से कंपटीशन जीती थी? और उन्होंने एनएलसी लगता है, नेशनल लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड का, पंजाब के अंदर पंजाब गवर्नमेंट का कंपटीशन होता है, वहाँ वो 4 बार चैंपियन रहे हैं। एनडीआरआई करनाल में भी वो चैंपियन रहे हैं, हरियाणा सरकार में भी वो चैंपियन रहा है और मुर्रा एसोसिएशन के जो कंपटीशन होते हैं उनमें भी वो चैंपियन रहे हैं। पीडीएफए जगरांव में भी वो चैंपियन रहे हैं। और मैं खली के बारे में और बता दूं सर, खली बुल की जो फर्स्ट टाइमर फर्स्ट जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया, फर्स्ट टाइम में उन्होंने 14 लीटर से लेकर के 20 लीटर तक दूध दिया है फर्स्ट टाइम में। तो ब्रीडिंग के मामले में खली बहुत शानदार बुल रहा है। आज खली इस दुनिया में नहीं है, लेकिन खली की ऐसी संतानें हमारे पास हैं जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि आगे और उससे ज़्यादा बेहतर दूध उत्पादन होगा। उसका रेट जो लिखा है 12 कोटी रुपए जी, इसकी प्राइस किसने की?
तो 12 कोटी प्राइस ये किसी व्यापारी ने हमें ऑफर नहीं किया, ये इसकी कमर्शियल वैल्यू है। कमर्शियल वैल्यू आपको मैं बताऊं खोल करके, ये 25 साल की एज होती है मुर्रा बुल की, अभी 3 साल का है। ये अपनी लाइफ में 12 करोड़ रुपए का सीमेंट स्ट्रा उत्पादन करेगा, स्पर्म देगा 12 करोड़ रुपए का, वो वैल्यू है। ये कमर्शियल वैल्यू है। व्यापारी की बात करें तो व्यापारी की वैल्यू इसकी बात करें तो आज तक इसका हाईएस्ट हमें 25 लाख रुपए इसका हमें ऑफर मिला है, और हरियाणा में आज तक सबसे महंगा 45 लाख का बुल बिका है। जो बाकी किसान लोग होते हैं जो इस बुल से सीमेंट लेना चाहते हैं तो वो तो लेंगे ही, लेकिन आप किसान भाइयों को ऐसा कोई एडवाइस देना चाहते हैं कि उनके जानवरों के बारे में वो क्या ख्याल क्या रख सकते हैं? मैं खास तौर पे साउथ इंडिया के जितने फार्मर्स हैं जी, जो भैंस पालन का काम कर रहे हैं जी, मेरी उनको एक एडवाइस ये है कि आपके पास जैसी भी भैंस है जी, आप सीमन अपनी भैंस के ऊपर ऐसा लगाइए जिसके मदर फादर का रिकॉर्ड अच्छा हो। जी, कम से कम इस एरिया के, यहाँ हरियाणा पंजाब में तो 25 किलो का एक ट्रेंड है, 25 किलो से प्लस मदर फादर का रिकॉर्ड है, उसी बुल को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस एरिया के लिए 20 किलो प्लस दूध देने वाली भैंस का बेटा और उसका फादर की लाइन भी 20 किलो प्लस की हो, वो इनके लिए सफिशिएंट है। और सीमन लेना चाहते तो हमारे पास सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा मोदी है, दारा है, कोहिनूर है, सिकंदर है, नाग है, गोल्डन स्टार है, ऐसे बेहतरीन बुल हैं। सिकंदर बुल की कटड़ियाँ फर्स्ट टाइम में 20 किलो तक दूध हमने रिकॉर्ड करवाया है 2 दांत की एज में, यानी कि 2.5 साल की एज में उन्होंने काविंग किया, काविंग के बाद 20-20 किलो दूध उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है। तो दोस्तों आपने सुन लिया कि अगर अच्छे नस्ल का अगर भैंसा होता है तो उससे अगर आप ब्रीड करवाते हो तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपकी भैंस ज़्यादा दूध दे सकती है, और उसका जो ब्रीड आगे जन्म लेगा तो वो भी अच्छा पैदा होगा, उसकी हाइट बॉडी भी अच्छी हो सकती है। थैंक यू सर इंटरव्यू देने के लिए। धन्यवाद। कोई दर्शक है अगर इनसे मिलना चाहता है या सीमेंट के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता है तो इनका नंबर जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।